बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएंगे ट्रैफिक कवानीन तोड़ने वाले हो जाएं तैयार। कानून शिकनों को काबू करने के लिए भारी जुर्माने की मंजूरी दे दी गई। देखिए रिपोर्ट। महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से काबीना इजलास में भेजी गई सिफारिशात के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार के लिए कानून शिकने पर चालान में 300 से 400 रुपए तक इजाफा होगा, जबकि मोटरसाइकिल बगैर हेलमेट चलाने पर चालान 200 रुपए की बजाय 600 रुपए होगा। तेज रफ्तारी, नो पार्किंग, रॉन्ग वे और रात को बगैर लाइट्स के मोटरसाइकिल चलाने पर जुर्माना 200 से 400 करने, जबकि कम उम्र मोटरसाइकिल सवारों का भी चालान 500 रुपए करने की मंजूरी दे दी। रिक्शा चलाने वालों के जुर्मानों में 250 से 500 रुपए तक का इजाफा। कार सवारों पर सीट बेल्ट, मोबाइल के इस्तेमाल पर जुर्माना 500 से 750 तक करने, रैश ड्राइविंग, प्रेशर हॉर्न, रॉन्ग वे गाड़ी चलाने पर जुर्माना 1000 रुपए करने की मंजूरी दे दी गई। ड्राइविंग लाइसेंस न होने पर मोटरसाइकिल सवार और रिक्शे पर 600 और गाड़ी वाले पर 750 जुर्माना होगा। जाइंग नंबर प्लेट वाली मोटरसाइकिल पर 1000 और गाड़ी पर 2000 रुपए तक जुर्माना बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई। हुकूमत को चाहिए कि चलान को कम करें, ये चलान को बढ़ा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि फैसलाबाद में ट्रैफिक का बरहान कितना हो चुका है। जैसे बरहान हो रहा है, इशारे तो बाज़ वक़्त टूट ही जाता है, तो मजदूर बंदा 500 रुपया कैसे पे करेगा। हम गरीब बंदे कहाँ से ये चलान भरेंगे? तनख्वाहें तो बढ़ती नहीं है, चलान मतलब डबल कर दिए गए, कहाँ से हम देंगे? दाल, गोश्त, घी, आसमान से बातें कर रहे हैं। हम तो अब साइकिल पर आ गए हैं। देखिए जी, पहले मोटरसाइकिल का 200 या 300 का करते थे, अब 500 से कम नहीं करते चलान, ठीक है ना। तो अगर हमसे मिस्टेक हो जाती है, ठीक है, हो भी जाती है, यानी कि नहीं हो जाती है, तो ट्रैफिक वालों को चाहिए कि थोड़ी सी हमारे साथ कमी पेशी करे। मुसाफिर गाड़ियों पर ट्रैफिक चालान 1000 बढ़ाकर 2000 रुपए करने की मंजूरी दे दी गई। जराये के मुताबिक ट्रैफिक चालान में इजाफे का इतलाक नए माली साल के आगाज से होगा। पंजाब हुकूमत सरकारी मुलाजमीन के साथ हाथ करके सरकारी मुलाजमीन को डिस्पैरिटी के बजाय 2017 की बुनियादी तनख्वाह पर 1 जून से 25% स्पेशल अलाउंस मिलेगा। देखिए रिपोर्ट। पंजाब काबीना ने मुलाजमीन की तनख्वाहों के साथ 25% स्पेशल अलाउंस की मंजूरी दे दी। अलाउंस पंजाब भर के सिर्फ 7,21,000 उन सरकारी मुलाजमीन को मिलेगा जिनकी तनख्वाह पहले से कम थी। पंजाब हुकूमत ने 2017 की बुनियादी तनख्वाह पर 25% स्पेशल अलाउंस की मंजूरी दी है। ये स्पेशल अलाउंस 1 जून से ग्रेड 1 से 19 के अफसरानों मुलाजमीन को मिलेगा। मुलाजमीन को 25% स्पेशल अलाउंस देने से उनकी तनख्वाहों में सिर्फ मामूली इजाफा हुआ है। ग्रेड 1 से 5 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 2283 रुपए से लेकर 2265 रुपए का इजाफा होगा। ग्रेड 6 से 10 के मुलाजमीन की माहाना तनख्वाह में 2655 से 3040 रुपए का इजाफा होगा। ग्रेड 11 से 16 तक के मुलाजमीन की माहाना 3143 रुपए से 4728 रुपए तनख्वाह बढ़ेगी, जबकि ग्रेड 17 के ऑफिसर की तनख्वाह में 3037 रुपए, ग्रेड 18 के ऑफिसर की तनख्वाह में 3835 और ग्रेड 19 के ऑफिसर की तनख्वाह में 5921 रुपए इजाफा होगा। फैसलाबाद कश्मीर पुल अंडरपास की फिनिशिंग का काम लटक गया। लीकी दौर में शुरू होने वाला मंसूबा रवा माली साल मुकम्मल न होने का इम्कान। इसी पर देखिए रिपोर्ट। ये है शहर का मेगा प्रोजेक्ट कश्मीर पुल अंडरपास। इसकी फिनिशिंग का काम कई महीनों से रुका हुआ है। गुज़िश्ता हुकूमत का अप्रैल 2018 में शुरू होने वाला ये मंसूबा अक्टूबर 2019 में मुकम्मल होना था, ताहम ये रवा माली साल के इख्तिताम पर भी मुमकिन नजर नहीं आता। अंडरपास की फिनिशिंग, लाइटिंग और हॉर्टिकल्चर का काम सरकारी फंड्स का मुंतजिर है, जबकि पंपिंग मशीनरी न लग सकी। ड्रेनेज और असफाल्ट का काम भी नामुकम्मल है। 1 अरब 28 करोड़ रुपए के मंसूबे के बाकी मानदा 31 मिलियन जारी नहीं हुए। डीजी कहते हैं मंसूबे की खासी अहमियत है और इसके साथ ट्रांसपोर्ट को भी बेहतर कर रहे हैं। आने वाले सालों में, दहाइयों में इसकी इम्पोर्टेंस और बढ़ती जा रही है, इंशाल्लाह बढ़ती जाएगी। तो आवाम की सफरी सहूलियात के लिए मैस ट्रांजिट के जो मंसूबे हैं वो भी ज़ेर गौर हैं, और वो भी आपको भी बताते हैं कि कुछ जो एग्जिस्टिंग जो हमारे जो रूट्स हैं उनकी इम्प्रूवमेंट और उनके अंदर ट्रांसपोर्टेशन लेके आने के लिए इस पर भी काम हो रहा है। मंसूबे की तकमील से अंडरपास के इर्द गिर्द कारोबारी सरगर्मियों में भी तेजी आएगी। हुकूमत की जानिब से किया गया दावा कि इस माली साल में कश्मीर पुल अंडरपास का मंसूबा मुकम्मल होगा, उसमें नाकाम रही। देखना अब यह है कि बाकी मानदा फंड्स कब जारी होते हैं और इसकी फर्निशिंग का काम कब मुकम्मल होता है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद।
फैसलाबाद वासा में माली बहरान बरकरार, सब्सिडी की डिमांड पर भी कोई ग्रीन सिग्नल न मिला। मुख्तलिफ अदायगियाँ वासा के लिए दर्द सर बन की। पंजाब हुकूमत मसाइल हल करने में संजीदा दिखाई नहीं देती। वासा के माली मसाइल इस कदर बढ़ गए हैं कि फेस्को बिल और मुलाजमीन की तनख्वाहों समेत दीगर अदायगियाँ मुमकिन नहीं हो रही। माहाना खर्च 20 करोड़ से ज़ायद जबकि आमदन 10 करोड़ रुपए हैं। फेस्को के वाजिबुल अदा बिल 80 करोड़ रुपए तक पहुंच गए। बिल की अदम अदायगी पर फेस्को कभी भी वासा के कनेक्शन काट देगा। वासा ने नॉन डेवलपमेंट फंड्स की मद में हुकूमत पंजाब से 3 अरब के फंड्स तो मांगे मगर मिला कुछ नहीं। फैसलाबाद में वासा की सरकारी सब्सिडी वासा, लाहौर, मुल्तान और गुजरावाला से भी कम है। बिल अदा न करने वाले सरकारी इदारे हो जाएं होशियार। महकमा सेहत, वासा, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन समेत 11 डिफॉल्टर इदारे फेस्को के रेडार पर आ गए। देखिए रिपोर्ट। महकमा वासा, कॉरपोरेशन, पुलिस, महकमा सेहत समेत 11 सरकारी अदारों ने 60 करोड़ से जायद के बिल अदा नहीं किए। अदम अदायगियों पर फेस्को हुकाम ने डिफाल्टरों को वार्निंग दे दी है। वासा ने 50 करोड़ 42 लाख, महकमा सेहत ने 7 करोड़, कॉरपोरेशन ने 13 करोड़ 20 लाख, महकमा पुलिस ने 1 करोड़ 10 लाख रुपए के बिल अदा नहीं किए। फेस्को हुकाम का कहना है कि सरकारी अदारों की जानिब से बिलों की अदम अदायगियों पर रिकवरी मुतासिर हो रही है। बिल अदा न किए गए तो नादहिंदा अदारों के कनेक्शन काट दिए जाएंगे। फैसलाबाद इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी के लिए हुकूमत ने 700 मेगावाट PC1 की मंजूरी दे दी। फेडमिक में बढ़ती हुई सरमायाकारी को मद्देनजर रखते हुए इजाफी बिजली वक्त की जरूरत थी। इसी पर देखिए रिपोर्ट। फैसलाबाद की M3 इंडस्ट्रियल एरिया के लिए हुकूमत ने इजाफी बिजली की मंजूरी। हुकूमत ने 700 मेगावाट PC1 की मंजूरी दे दी। फेडमिक में बढ़ती सरमायाकारी को मद्देनजर रखते हुए इजाफी बिजली वक्त की जरूरत थी। CEO फेडमिक एहतशाम जावेद ने कहा कि सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत देंगे। M3 इंडस्ट्रियल एरिया में सरमायाकारी से फैसलाबाद का मुआशी निज़ाम मजबूत होगा। इंजीनियर एहतशाम जावेद ने मजीद कहा कि लोड ज्यादा होने के बायस मजीद बिजली फेडमिक की जरूरत थी, ताहम अब इजाफी 700 मेगावाट का लोड सरमायाकारों के लिए अच्छी खबर है। फैसलाबाद में गैस्ट्रो के हमले बढ़ने लगे। एक माह के दौरान चिल्ड्रन अस्पताल में 1000 बच्चे रिपोर्ट हुए जबकि 4 बच्चे जान बहक हो गए। देखिए रिपोर्ट। मौसम तब्दील होते ही गैस्ट्रो के हमले भी बढ़ गए हैं। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर हबीब बुटर का कहना है कि रिपोर्ट होने वाले मरीज बच्चे सैफाबाद, जंग रोड और जड़ावाला रोड समेत दीगर इलाकों से रिपोर्ट हुए। हर साल गैस्ट्रो के मरीज बच्चे रिपोर्ट होते हैं। हमारे पास अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास हर किस्म की सहूलत मौजूद है। ट्रीटमेंट उनका हो रहा है, 100% फ्री ट्रीटमेंट है यहाँ पे। तो ये कि अभी हमारे इस पिछले माह में कोई 1000 बच्चा आया जिसको ये गैस्ट्रो के साथ आया, तो उसमें से टोटल 4 डेथ्स हुई हैं। वो भी वो थे जो सीवियरली डिहाइड्रेटेड आए थे, अदरवाइज बाकी सारे नॉर्मल होकर अपने को घरों चले गए। डॉक्टर नगीना का कहना है कि गैस्ट्रो की वजह से मौसम की तब्दीली, मजरे सेहत, पानी और ठेलों पर फरोख्त होने वाले खाने पीने की अशिया और मशरूबात शामिल हैं। पेचिस की अलामात जो हैं वो जाहिर होती हैं, जिसमें बच्चा उल्टी करना शुरू कर देता है या उसको मोशन लग जाते हैं, जिसकी वजह से पानी की शदीद कमी होती है और उसके लिए फिर मदर को लेके भागना पड़ता है हॉस्पिटल। और पानी की शदीद कमी की वजह से अगर बर वक्त उसको तिब्बी इमदाद ना मिले तो बच्चे की डेथ भी हो सकती है। माहिर अमराज का कहना था कि वालिदैन की तवज्जो बच्चों को इस बीमारी से महफूज रख सकती है। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। महकमा सेहत जंग को मरीजों का ख्याल आ ही गया। माली साल के इख्तिताम पर अद्वियात की खरीदारी के लिए परचेज ऑर्डर जारी कर दिया गया। महकमा सेहत के मुताबिक इकदाम से मरीजों की अद्वियात न मिलने की शिकायत दूर होंगी। महकमा सेहत जंग की जानिब से माली साल के इख्तिताम पर अद्वियात खरीदने का फैसला कर लिया गया। महकमा सेहत के मुताबिक 23 करोड़ रुपए से जायद के बजट से अद्वियात खरीदी जाएंगी। मुख्तलिफ अस्पतालों के लिए 150 से जायद अद्वियात के आइटम्स खरीदे जा रहे हैं। महकमा सेहत के मुताबिक कुछ अद्वियात मौसूल हो गई जो ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी की रिपोर्ट के बाद मराकज़ सेहत भिजवा दी जाएंगी।
फैसला आबाद में सैकड़ों मजदूर वर्कर वेलफेयर फंड से महरूम हो गए। 4200 स्कॉलरशिप, 2500 डेथ ग्रांट और 1100 मैरिज ग्रांट की फाइलें साल से इल्तवा का शिकार हैं। देखिए रिपोर्ट। के शहर में मजदूर परेशान हैं। वेलफेयर की मद में मिलने वाले फंड्स रुक गए। 4200 स्कॉलरशिप्स केसेस, 2500 डेथ ग्रांट्स और 1100 मैरिज ग्रांट्स की फाइलें महकमा लेबर के दफ्तर में मंजूरी की मुंतजर हैं। महकमा लेबर के बाहर एहतजाज करते हुए मुजाहिरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि मजदूरों को वर्कर वेलफेयर फंड से इल्तवा का शिकार ग्रांट्स का इजरा किया जाए। मजदूर लीडरान ने बताया है कि 7 से 8 मरतबा मजदूरों की फाइलें स्क्रूटनी के लिए वर्कर वेलफेयर बोर्ड के पास जा चुकी हैं, इसके बावजूद मंजूर नहीं हुई। फैसलाबाद के लेबर डिपार्टमेंट से बार बार स्क्रूटनी होकर बच्चों की स्कॉलरशिप, मैरिज ग्रांट, डेथ ग्रांट की फाइलें बार बार जा चुकी हैं। 2017-18 के अभी तक स्कॉलरशिप के पैसे नहीं मिले। जिस मजदूर की बेटी ने अपनी बड़ी मेहनत करके अपनी लगन के साथ अपनी तालीम मैट्रिक से ऊपर की, वो कॉलेज में चली गई, अब वो डॉक्टर बन रही थी, लेकिन 2-3 सेमेस्टर की फीसें अदा ना करने की वजह से आज वो अपने यूनिवर्सिटियों से निकाला जा रहा है, कॉलेजों से निकाला जा रहा है। लेकिन सेक्रेटरी लेबर पंजाब जो कि अहमद जवेद काजी साहब है, वो मजदूर दुश्मन सेक्रेटरी लेबर है और लेबर मिनिस्टर को टस से मस नहीं हो रहे। एहतजाज करते हुए मुजाहिरीन का मजीद कहना था कि मजदूर अपनी जेब से बच्चों की फीस अदा नहीं कर पा रहे। हमारे बच्चों को कॉलेज और यूनिवर्सिटियों से निकाला जा रहा है। मुजाहिरीन ने डीजी लेबर से अपील की है कि उनकी फाइलों को फौरी मंजूर किया जाए ताकि मजदूरों को उनका बुनियादी हक मिल सके। जंग में खिदमत आपकी दहलीज पर प्रोग्राम के तहत कार्रवाइयां जारी हैं। इस पर देखिए रिपोर्ट। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर शुरू किए गए प्रोग्राम खिदमत आपकी दहलीज पर के लिए जिले इंतजामिया भरपूर इकदाम कर रही है। शहर को साफ रखने के लिए मेन शाहराहों और बाजारों में ऑपरेशन किए जा रहे हैं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अमले का कहना है कि जिले इंतजामिया खिदमत आपकी दहलीज पर प्रोग्राम को कामयाब बनाना चाहती है। शहरी और ताजिर शहर को साफ और खूबसूरत बनाने में इंतजामिया का साथ दें। ये हम रोजाना का हमारा शेड्यूल बना हुआ है जी इंक्रोचमेंट का। हम रोजाना मुख्तलिफ बाजारों में जाते हैं जी। आज सुबह आदिवाल चौक पे ऑपरेशन किया है जी, बखर रोड पे किया है जी, अब ये तहसील रोड पे ऑपरेशन किया है जी। ये हमारा रोजाना बुनियाद पर ऑपरेशन होता है जी। जिला इंतजामिया ने शहर भर के बाजारों और मेन शाहराहों पर शजरकारी के इंतजाम कर लिए हैं। प्रोग्राम के तीसरे मरहले में शहर को खूबसूरत बनाने के इकदाम किए जाएंगे। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ वसीम अहमद, सिटी 41 झंग। सरगोदा रोड पर पड़े गड्ढे मुसाफिरों के लिए दर्द सर बन के शहर की मसरूफ शाहराह यूसुफ चौक के करीब से बैठ गई। शहरियों ने अपनी मदद आपके तहत गड्ढों के इर्द गिर्द रुकावटें हटा दी। आपको अपडेट करें इस हवाले से अहम खबर है कि सरगोदा रोड पर पड़े गड्ढे मुसाफिरों के लिए दर्द सर बन के। इस पर बात करेंगे उस्मान हैदर से। जी उस्मान, बताइएगा। जी बिल्कुल, सरगोदा रोड जो कि शहर की मसरूफ तरीन शाहराह है, जगह जगह से टूट फूट का शिकार होने के बायस शहरियों को इस हवाले से खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस रोड पे जगह जगह पे फीट 1.5 के जो गड्ढे हैं वो शहरियों के लिए दर्द सर बने हुए हैं। और ऐसे में ना सिर्फ ज़िले इंतज़ामिया बल्कि हुकूमती नुमाइंदगान भी इस मसला के हल की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। शहरी जो हैं वो इस हवाले से परेशान हैं। इनका क्या कहना है, इनसे बात करते हैं। ये बताएगा कि ये इस मसले की वजह से जो है वो क्या परेशानी का सामना रहता है और ऐसे में आपकी किसी से कोई राब्ता हो सका है, किसी को इस मसले के हवाले से आगाह किया आपने? सर आपका बहुत बहुत थैंक यू जो आप आए, आपने ये मसला देखा। सर ये मसला पूरे 20 दिन से हो रहा है। सर हम रात को रोज़ आते हैं यहाँ पे आके, सर हम पत्थर रख जाते हैं, यहाँ के बेंच रख जाते हैं ताकि सर को नुकसान ज़्यादा ना हो। क्योंकि सर एक हफ्ते में ना सर मैंने देखे हैं 2-3 एक्सीडेंट ऐसे इख्तियारी बहुत लाजमी एक्सीडेंट हुए हैं जिनकी वजह से सर जाने भी जा सकती थी। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने बचा लिया है। सर अब इनको कोई किसी को कुछ नहीं पता। टाउनों में सर रोड बन रहे हैं, मेन रोड देखा नहीं जा रहा जहाँ पे सर लोग मर रहे हैं। आप थोड़ा हम पे इख्तियार करें कि रोड को बनवाया जाए। थैंक यू सर। इस हवाले से शहरी जो हैं वो हुकूमती नुमाइंदगान और ज़िले इंतज़ामिया से खासे नाला हैं। उनका कहना है कि शहरी जो है वो इस रोड से मुस्तफ़ीद तभी हो सकते हैं जब इस रोड को जो है वो दुरुस्त हालत में रखा जाए। लेकिन अब जो गड्ढे पड़े हैं वो ना सिर्फ दर्द सर बने हुए हैं बल्कि हादसात का भी बायस बन रहे हैं। तो ऐसे में इस सड़क पर सफ़र करना जो है वो ख़तरे से खाली नहीं है। तो शहरियों की यही अपील है कि हुकूमती नुमाइंदगान और ज़िले इंतज़ामिया इस मामले पर तवज्जो दे ताकि लोग जो हैं वो महफूज। शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। पीटीआई के पार्लियामेंटेरियंस और ओहदेदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस एमएनए मेहर गुलाम मोहम्मद लाली, एमपीए मेहर तैमूर अमजद लाली के अलावा ओहदेदारान और कारकुन शरीक हुए। पार्टी रहनुमाओं का कहना है कि पंजाब हुकूमत ने फैसलाबाद रोड के लिए 3 अरब 10 करोड़ के फंड्स जारी कर दिए हैं।
हुकूमत को आखिर चन्यूर का ख्याल आ ही गया। पंजाब हुकूमत ने फैसलाबाद रोड के लिए 3 अरब 10 करोड़ के फंड्स जारी कर दिए। चन्यूर में पीटीआई के पार्लियामेंटेरियंस और अहदेदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें एमएनए महर गुलाम मोहम्मद लाली, एमपीए महर तैमूर अमजद लाली, टिकट होल्डर कायम रजा, सैयद ज़रई सदर पीटीआई मियां शौकत तबस्सुम, कर्नल आसिम अली शाह ज़रई सदर पीटीआई, वुमेन विंग अक्सा हयात लाली और राय निसार हैदर कलियार ने अपने ख्यालात का इजहार किया। इस मौके पर बताया कि 2.5 अरब फैसलाबाद जबकि 60 करोड़ सरगोदा रोड के लिए जारी किए गए हैं। 46 अड्डा से फैसलाबाद तक 67 किलोमीटर वन वे रोड तामीर होगा। रोड के दरमियान 12 फीट का क्रोसी बेल्ट होगा, जबकि सड़क की पायदारी के लिए दोनों अतराफ फुटपाथ और पानी के लिए नाले बनाए जाएंगे, जबकि सरगोदा से फैसलाबाद का सफर सिर्फ 1 घंटे में मुमकिन हो जाएगा। आईजी पंजाब ने डीपीओ शेखुपुरा समेत 9 एसपीज के तबादले कर दिए। डीपीओ शेखुपुरा गुलाम मुबशिर को एआईजी इंस्पेक्शन तैनात कर दिया गया। एसपी सदर फैसलाबाद नईम अजीज को एसपी सदर हाफिजाबाद तैनात कर दिया गया। डीपीओ शेखुपुरा का इजाफी चार्ज एसपी इन्वेस्टिगेशन शेखुपुरा आसिफ अमीन को सौंप दिया गया। तबादलों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। आप अपडेट करें। इस हवाले से आईजी पंजाब ने डीपीओ शेखुपुरा समेत 9 एसपीज के तबादले कर दिए। डीपीओ शेखुपुरा गुलाम मुबशिर को एआईजी इंस्पेक्शन तैनात कर दिया गया। एसपी सदर फैसलाबाद नईम अजीज को एसपी सदर हाफिजाबाद तैनात कर दिया गया। डीपीओ शेखुपुरा का इजाफी चार्ज एसपी इन्वेस्टिगेशन शेखुपुरा आसिफ अमीन को सौंप दिया गया। तबादलों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। कोरोना के मईशत पर वार के बावजूद फैसलाबाद में गुज़श्ता साल की निस्बत नई मोटरसाइकिलों, गाड़ियों और दीगर व्हीकल्स की खरीदारी और रजिस्ट्रेशन में 60% इजाफा हुआ। माली साल के 10 महीनों में 1,57,000 नए व्हीकल्स सड़कों पर आए, जबकि गुज़श्ता साल ये तादाद 1,04,000 थी। रवा माली साल के दौरान नए व्हीकल्स की खरीदारी और रजिस्ट्रेशन में 60% इजाफा हुआ। माली साल 2020-21 के पहले 10 महीनों में फैसलाबादियों ने 1,57,000 नई गाड़ियां, मोटरसाइकिल और दीगर व्हीकल्स खरीदी। गुज़श्ता साल इसी अरसे में ये तादाद 1,04,000 थी। डिप्टी कमिश्नर चन्यूर सैयद मसूद नुमान का अहमदाबाद में बुनियादी मरकज़ सेहत और सरकारी स्कूल्स का दौरा किया गया। इंतजामात का जायजा लिया। उधर डीपीओ टोबा ने पुलिस लाइन में गाड़ियों की सर्विस के लिए सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। डिप्टी कमिश्नर चन्यूर सैयद मसूद नुमान ने अहमदाबाद में बुनियादी मरकज़ सेहत और सरकारी स्कूल का दौरा किया। बुनियादी मरकज़ सेहत पर अद्वियात समेत आने वाले मरीजों का रिकॉर्ड भी चेक किया। गवर्नमेंट हाई स्कूल में तलबा से मसाइल बारे पूछा। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबा राना उमर फारूक ने पुलिस सर्विस सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। डीएसपी मोहम्मद बहादुर भट्टी भी मौजूद थे। डीपीओ राना उमर फारूक का कहना था कि सर्विस सेंटर से पुलिस को काफी फायदा होगा। इससे कभी प्राइवेट सर्विस सेंटर से साफ करवाना पड़ती थी। डीआईजी जेल फैसलाबाद सईदुल्लाह गोंदल के दफ्तर में जेल मुलाजमीन को कैश अवार्ड देने की तकरीब का हुआ। तकरीब में स्केल 1 से स्केल 5 तक के मुलाजमीन में कैश अवार्ड तकसीम किए गए। बार एसोसिएशन शोरकोट के सदर उस्मान अफाक गुड्डू और जनरल सेक्रेटरी चौधरी राशिद अली की वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकात। सूबाई वज़ीर कानून पंजाब राजा बिशारत, पाकिस्तान बार के मेंबर मुश्ताक ए खान, पंजाब बार के मेंबर इम्तियाज अहमद लोना भी मौजूद थे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने शोरकोट बार के सदर नईम अफाक गुड्डू और सेक्रेटरी चौधरी राशिद अली एडवोकेट को बार की तरक्याती कामों के लिए 10 लाख रुपए का चेक दिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।